नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि पीटीआई का ए गुने का परिणाम कब तक जारी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करते हैं कि सर, पहले बोर्ड बोल रहा था सीटी का एग्जाम है 11 फरवरी को, उसके बाद हम कार्य करेंगे। अब बार बार बहाना यही आ रहा है कि रीट मेंस एग्जाम आ गया, बहुत सारी शिफ्टों के अंदर पेपर होगा, बहुत सारे कर्मचारी इसमें लगे हुए एडमिट कार्ड जारी करने में। तो दोस्तों, क्या परिणाम रीट मेंस एग्जाम से पहले आएगा या बाद आएगा? तो दोस्तों, इसके ऊपर भी हम बातचीत करने वाले हैं। प्रोविजनल कौन हो सकते हैं, अपात्र कौन हो सकते हैं, फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, पीटीआई ग्रेड सेकंड के लिए टेस्ट सीरीज इस चैनल के माध्यम से आपको मैं उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, टेस्ट सीरीज मैंने देखा है हर प्लेटफॉर्म पर, जो भी पीटीआई ग्रेड द्वितीय का जो भी कोर्स परचेज करा है कई सारे विद्यार्थियों ने, वहाँ की टेस्ट सीरीज और मेरी टेस्ट सीरीज में रात दिन का अंतर आपको देखने को मिलेगा। मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख लीजिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज पीटीआई ग्रेड द्वितीय की जो है वो अच्छी नहीं है। चाहे कोई सी भी कोचिंग क्यों ना हो दोस्तों, मैं किसी भी कोचिंग के पक्ष और विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैंने हर कोचिंग जो भी पीटीआई ग्रेड द्वितीय की तैयारी करवा रही थी, तो दोस्तों मैंने टेस्ट सीरीज चेक की है हर की। कई सारी ऐसे टेस्ट सीरीज है जिसमें कोई एग्जाम से कोई लेना देना भी नहीं है, कोई टॉपिक सिलेबस में है भी नहीं और उसके भी क्वेश्चन डाल रहे हैं। और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिस प्रिंट है, बहुत सारे विद्यार्थी उसमें कन्फ्यूजन में। तो दोस्तों, मैं पूरी की पूरी एग्जाम ओरिएंटेड आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरा फोकस रहेगा दोस्तों प्रीवियस ईयर, जो भी आरपीसी ने जितने भी आपने देखा होगा, आरपीएससी ने 2022 और 2023 के अंदर बहुत बड़े बड़े एग्जाम करवाए हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो गया, सेकंड ग्रेड एग्जाम हो गया, संस्कृत का सेकंड ग्रेड एग्जाम हो गया। तो किस प्रकार के क्वेश्चन राजस्थान जीके के अंदर पुटअप हो रहे हैं, उस हिसाब से दोस्तों पूरी की पूरी प्रीवियस ईयर की एग्जाम्स के ओरिएंटेड में आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, यदि आपको लगे कि इस चैनल पर हमने कुछ न कुछ किसी भी न किसी प्रकार से हमारे फायदा हुआ है, तो दोस्तों आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताइए, ताकि मुझे यदि मोटिवेशन मिलेगा तो दोस्तों मैं आपको दिन रात एक करके दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज A1 टेस्ट सीरीज दोस्तों कारगर साबित होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, मेरी टेस्ट सीरीज रहेगी 100% एक्यूरेसी रहेगी। 90% दोस्तों, 1% तो हो सकता है कई क्वेश्चन के अंदर 1% तो चलती है मिस्टेक, लेकिन मैंने कई सारी टेस्ट सीरीज ऐसी देखी है जिसमें आपकी 10 से 20% तक मिस्टेक चल रही है। कई क्वेश्चन है जिसका आंसर अलग है और उसका मान कुछ अलग है। तो दोस्तों, मेरी टेस्ट सीरीज में आपको 100% एक्यूरेसी, 90% मान के चलिए दोस्तों, 1% तो एरर रह सकता है किसी भी टेस्ट सीरीज के अंदर। तो 100% एग्जाम ओरिएंटेड मेरी टेस्ट सीरीज रहने वाली है दोस्तों। प्रीवियस ईयर के जो भी आरपीसी ने जितने भी एग्जाम 1-2 साल के अंदर कंडक्ट करवाई है, किस हिसाब से करंट अफेयर्स पूछ रहा है, किस हिसाब से सब्जेक्ट का जो भी पेपर है दोस्तों, जैसे राजस्थान जीके के अंदर किस प्रकार की स्थिति, राजस्थान की स्थिति और विस्तार में किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, पॉलिटिक्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप करें, तो दोस्तों उसी हिसाब से मैं आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों, यदि आपको लगे कि हमारे को टेस्ट सीरीज आप उपलब्ध कराइए, तो दोस्तों कमेंट मुझे अवश्य करिए। मिनिमम प्राइस से रखूंगा दोस्तों, नाम मात्र का प्राइस, क्योंकि बिल्कुल फ्री तो कुछ भी नहीं रहता दोस्तों, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है, कुछ ना कुछ तो चार्ज लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, कमेंट अवश्य करिए। जो भी विद्यार्थी पीटीआई ग्रेड द्वितीय की तैयारी करे और जिन्होंने किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है, यदि उनको अच्छी लगे तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यदि आपको अच्छी लग रही है और यदि एक्यूरेसी अच्छी है उस टेस्ट सीरीज के अंदर, मान लो 95% तक एक्यूरेसी है, क्योंकि कई सारी टेस्ट सीरीज ऐसी आती है जिसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक रहती है, तो दोस्तों वो विद्यार्थियों के भी लाभदायक नहीं रहती है। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें विद्यार्थी को नहीं आते और वो गलत क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेते, तो उनके नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा आपको 100% एक्यूरेसी के साथ जो भी टेस्ट सीरीज दोस्तों मैं बना रहा हूँ, जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, आप देख लेना मेरी टेस्ट सीरीज के अंदर आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में आपको उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगा। 10 मैं टेस्ट आपको उपलब्ध करवाऊंगा दोस्तों। 10 टेस्टों पर आप अपना परिणाम देखिए दोस्तों, और आप एग्जाम के अंदर जब पेपर करके आएंगे तो दोस्तों आपको महसूस हो जाएगा कि वास्तव में टेस्ट सीरीज थी। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज का मैं बता चुका हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम मैंने ले लिया दोस्तों, कोई बात नहीं है। अब चलते हैं कि परिणाम कब तक जारी होगा पीटीआई ग्रेड थर्ड का। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपका रिजल्ट रीट मेंस एग्जाम आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 1 मार्च को समाप्त होने वाला है। 25 से स्टार्ट होगा, 1 मार्च तक अंतिम शिफ्ट है। तो दोस्तों, आपका 1 मार्च के बाद ही आपका परिणाम जारी होगा। मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि पहले बोर्ड ये बोल रहा था कि सीटी एग्जाम के बाद आपका परिणाम जारी हो जाएगा, लेकिन सीईटी के बाद आपने देखा होगा सीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है दोस्तों। 11 फरवरी को अंतिम सीईटी का एग्ज़ाम था। उसके बाद अब रीट मेंस एग्ज़ाम के अंदर कर्मचारी लगे हुए, तो दोस्तों आपके परिणाम में देरी संभव है और आपका परिणाम 10 मार्च के बाद और 15 मार्च के आसपास आपका जारी होने की संभावना अब बन रही। तो दोस्तों, कम से कम आपका 20 से 25 दिन का परिणाम में देरी आपको देखने को मिलेगी। क्या रीट मेंस एग्ज़ाम से पहले रिजल्ट जारी होगा बीटीआई का? तो दोस्तों नहीं होगा।
इससे पहले नहीं होगा। आपका रीट मेन एग्जाम के बाद ही आपका फाइनल परिणाम ए गुने की लिस्ट जारी हो जाएगी। प्रोविजनल कौन होंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रोविजनल वही स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ सूचनाएं अलग भरी थी और स्क्रूटनी फॉर्म जब ऑनलाइन भरा गया था उसमें सूचना कुछ अलग भरेगी। तो मिसमैच की वजह से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रोविजनल कर सकता है। यदि आपकी कोई माइनर मिस्टेक हुई, जैसे डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ आपकी स्पेस नहीं है, सॉरी, जैसे आपके नाम, मदर नेम, फादर नेम, इसके अंदर स्पेस है, हिंदी के अंदर कुछ अलग है, इंग्लिश के अंदर कुछ एक दो वर्ड मतलब कि डिजिट की मिस्टेक है, तो दोस्तों उसमें आपको प्रोविजनल नहीं किया जाएगा। यदि आपने एफिडेविट मतलब शपथ पत्र दे दिया तो आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और कई विद्यार्थी ऐसे, यदि आप प्रोविजनल हो भी जाए, यदि आपके डॉक्यूमेंट रेडी है, किसी भी प्रकार की आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 7 दिन का टाइम देगा आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कि यदि आपको किसी भी प्रकार की आपकी है तो आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुँचे। तो दोस्तों वहाँ जाके आपको जो भी आपकी मिस्टेक हुई है दोस्तों बता सकते हो और आपका समस्या का निस्तारण हो जाएगा। तो यदि आप प्रोविजनल हो भी जाते हो किसी भी कारण, भगवान ना करे कि किसी को भी प्रोविजनल होना पड़े, लेकिन यदि प्रोविजनल हो भी जाते हैं तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अपात्र कौन होंगे तो दोस्तों अपात्र में पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, कोई अपात्र वही स्टूडेंट, अधिकतर 80 से 90% विद्यार्थी वही अपात्र होंगे जिन्होंने जो पीटीआई का मेन एग्जाम था, रिटन एग्जाम था, उससे उनकी न्यूनतम जो भी शैक्षणिक योग्यता थी कि पीटीआई भर्ती के लिए आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ये चाहिए, यदि वो पूर्ण हो गई तो आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। यदि आपके रिटन एग्जाम के बाद यदि आपकी डिग्री आई है, आपका परिणाम फाइनल आया, यदि आपके किसी में भी विवेक आ गया तो दोस्तों आपको अपात्र किया जाएगा, प्रथम दृष्टया ही आपको अपात्र कर दिया जाएगा। पीटीआई ग्रेड सेकंड के लिए टेस्ट सीरीज का मैंने आपको बोल दिया कि दोस्तों एक वन अब मान के चलिए दोस्तों, किसी भी आपके चैनल के माध्यम से आपको पीटीआई ग्रेड दी थी कि जो मैं टेस्ट सीरीज बनाऊंगा दोस्तों, मैंने 5 से 7 दिन हो गए मैं टेस्ट सीरीज पर अपना कार्य कर रहा हूँ निरंतर, और 100% में एक्यूरेसी रखने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी 1% हो सकता है एरर किसी न किसी प्रकार का हो जाता है दोस्तों, मैं 3-4 बार उसको चेक कर रहा हूँ। और दोस्तों देखिए अपना टेस्ट दीजिए दोस्तों, जो मैं टेस्ट सीरीज बनाऊंगा उसमें यदि आपने 60% कर दिया तो दोस्तों आप पीटीआई ग्रेड द्वितीय के अंदर अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाओगे, ये मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं, क्योंकि मैं कोई अटपटी क्वेश्चन नहीं लेके आऊँगा दोस्तों, पहली चीज़, क्योंकि कई सारी मैंने टेस्ट सीरीज ऐसी दी है जिनका टॉपिक से कोई लेना देना नहीं। मैं एग्जाम ओरिएंटेड आपको टेस्ट सीरीज दूंगा, जो भी सिलेबस के अंदर पार्ट है उसमें आरपीएससी ने प्रीवियस ईयर के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए दोस्तों, उसी हिसाब से मैं आपको टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ। तो दोस्तों यदि आपको लगे कि हमारे को टेस्ट सीरीज चाहिए तो दोस्तों कमेंट मुझे अवश्य करिए, क्योंकि ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और मैं मिनिमम प्राइस रखूँगा दोस्तों, कोई ज़्यादा मैं प्राइस नहीं रखने वाला हूँ, क्योंकि ये सभी स्टूडेंटों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी मेरे से होगा दोस्तों। करंट अफेयर्स दोस्तों मान के चलिए मैं 10 टेस्टों के अंदर एक टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो भी करंट अफेयर्स मैं दूंगा, तो दोस्तों आपके जो रिटन एग्जाम होगा उसमें जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे दोस्तों उनसे बाहर नहीं जाने वाले। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज यदि आपको चाहिए दोस्तों, यदि आपके पास है और आपको लगता है कि हमारे पास अच्छी है, हमारे को किसी भी प्रकार की कोई टेस्ट सीरीज़ खरीदनी या नहीं लेनी है, नहीं हमारे को टाइम वेस्ट करना है, हालांकि टेस्ट सीरीज़ से किसी भी प्रकार का कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है। यदि दोस्तों आपको चाहिए तो दोस्तों कमेंट करिए अवश्य, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं दिन रात आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कार्य करके आपके सामने प्रस्तुत ऐसी टेस्ट सीरीज़ करूँगा जो आपने देखने वाली बात होगी। अब चलते हैं कट ऑफ कितनी चाहिए। तो दोस्तों कट ऑफ को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको जनरल 200 के आसपास मान के चलना है, ओबीसी 190 से लेके 195 के बीच में आपको मान के चलना है। शेप जोन है दोस्तों 200 प्लस, यदि आपके जनरल कैटेगरी से तो सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा मेरे अनुसार, फिर तो जो ऑफिशियल कट ऑफ आएगी दोस्तों तभी पता चलेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 190 के आसपास मान के चलिए, ओबीसी 195 के आसपास, मैक्सिमम है 195 हो सकता है, 190 ही जाएगी मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी आप +5 मार्क्स शेप जोन के लिए मान के चलिए। अब चलते हैं ओबीसी की, मैं बता चुका हूं दोस्तों एमबीसी की बिल्कुल कम बढ़ेगी, 186 से लेके 187 के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है। आपने देखा होगा बेसिक जो कंप्यूटर टीचर का परिणाम आया तो दोस्तों उसमें शुरुआती कट ऑफ के अंदर जनरल की कट ऑफ आपने देखी होगी 21 मार्क्स पड़ी है, लेकिन जैसे ही रजिस्टर परिणाम आया, जो भी प्रोविजनल हुए उसके बाद जो परिणाम आया तो मिनिमम पासिंग मार्क्स सभी की कट ऑफ आएगी दोस्तों, वैसा का वैसा आपके इसके अंदर होने वाला। और मैं तो ये कह रहा हूँ जनरल कैटेगरी के अंदर जो भी मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर पास है दोस्तों उनका सिलेक्शन पीटीआई ग्रेड 3 के अंदर होने वाला, आप निश्चित रहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।